अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बात आपने भी नोट की होगी कि जब से इमरान खान के साथ तरीके इंसाफ की मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ है, जो कि आपको पता है कि इमरान खान साहब जब भी मुलाकात होती थी डायरेक्शन तरीके इंसाफ के लोगों को दिया करते थे, साथ में डिक्टेशन दिया करते थे कि आपने फलां जगह जलसा करना है, फलां जगह आपने धरना देना है, फलां जगह आपने रैली निकालनी है। तो इमरान खान से जो मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ तो अब पाकिस्तान के अंदर भी अमन कायम हो रहा है। और दूसरी जानब जो तरीके इंसाफ एंटी स्टेट समझी जाती थी, जिस तरीके इंसाफ का हर कदम जो है वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ होता था और इससे वफाकी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के इदारे भी परेशान थे, तो अब वही तरीके इंसाफ की लीडरशिप है। लेकिन वो क्या करिए, अब उनके जो स्टेप हैं, जो उनके इकदाम जो उठाए गए वो काबिल तारीफ हैं। पिछले 2 रोज के अंदर जो कुछ भी हुआ है, डेवलपमेंट्स हुई है, आप केपीके के अंदर देख लें, फेडरेशन के अंदर देख लें, तो आप भी कहेंगे कि ये तो वो तरीके इंसाफ ही नहीं है जिस तरीके इंसाफ को इमरान साहब डिक्टेट किया करते थे। क्योंकि अब इनको वो मैसेज देने वाला कोई नहीं रहा है, इनको डिक्टेशन देने वाला, इनको हुक्म दे के मजबूर करने वाला कोई नहीं रहा है। क्योंकि अब ये जो सारी चीजें होना शुरू हो गई हैं, तो इमरान खान साहब का बयानिया जो वो बुरी तरह पिट के रह गया है। और आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर इमरान खान साहब से साथ तरीके साहब का राबता ऐसे ही चलता रहता तो आप डी चौक के अंदर तरीके साहब जो एहतजाज कर रही थी वो एहतजाज अभी तक जारी रहता, तरीके साहब वहां पे बैठी रहती, या फिर हालात इतने कशीदा हो जाते कि ऐसी जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर शंघाई तामन तंजीम की सरप्राइज इजलास होने जा रहा था वो भी पोस्टपोन हो जाता। और आपको पता है कि उसका पोस्टपोन होना पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है। अभी उस कॉन्फ्रेंस के लिए चाइना के जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आएंगे, रशियन प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान आएंगे, लगभग 25 से 30 ममालिक के जो वफूद हैं, सरबराहान हैं, वो पाकिस्तान के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे। और इमरान साहब कभी ना चाहते कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर आए। इमरान साहब का ये ख्याल था कि हम लोगों को मैसेज कन्वे करेंगे कि पाकिस्तान कुछ साजगार मुल्क नहीं है, ताकि ये गवर्नमेंट जो है वो आसानी से अपने काम ना करे, डिलीवर ना कर पाए। और जब गवर्नमेंट ही डिलीवर नहीं कर पाएगी तो हम अवाम को बताने के अंदर कामयाब हो जाएंगे कि इमरान खान के बिना ये पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। इमरान खान के बिना जो है वो पाकिस्तान अनकम्प्लीट है, या फिर पाकिस्तान और इमरान खान दोनों जो है वो आपस में लाजिम व मलजूम है। इमरान खान के बिना पाकिस्तान के ऊपर कोई गवर्नमेंट जो है वो कर ही नहीं सकता। अब चूंकि ये तमाम चीजों के ऊपर पानी फिर गया है, और आप देखें कि अली मीन गंडापुर साहब जो कि सबसे पहले तरीके इंसाफ का अलम उठा के पंजाब के ऊपर जो वो चढ़ाई करते थे, आज 2 रोज से हम देख रहे हैं केपीके के अंदर वो उन्होंने जो वो जिरगा सिस्टम मुतारफ करवाया ताकि केपीके के अंदर अमन कायम हो सके। और इस अमन जिरगे के लिए जिस शख्सियत को इन्होंने बुलाया है, इमरान खान साहब उसे देखना दूर की बात, उसका नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं करते। मोहसिन नकवी की मैं बात कर रहा हूं, जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने रिसेंटली या पिछले जो टेन्योर के अंदर जब से वो वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला के भी पंजाब बने थे, तो उस वक्त से इमरान खान साहब ने उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं, जिस अंदाज के तहत जब वो उनके वालिद से इमरान साहब जो बातें करते थे वो तो इंतहाई खतरनाक किस्म की बातें हुआ करती थी। और आज वही अली मीन गंडापुर है, वो क्या कर रहे हैं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को अपने जिरगे के अंदर उन्हें मदऊ कर रखा है। केपीके के अंदर तमाम पार्टियों को अली मीन गंडापुर जो वो इकट्ठा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो सके, पीटीएम को कौमी धारे के अंदर लाया जा सके, क्योंकि आपको पता है पीटीएम को जो वो बैन कर दिया गया। और इसी वाले से 2 रोज हो चुके हैं जी, जिरगा चल रहा है केपीके के अंदर, जिसके अंदर नून लीग भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, दीगर जमातें मौजूद है, वहां पे तरीके इंसाफ भी मौजूद है। तो इमरान खान साहब के साथ अगर तरीके इंसाफ का डायलॉग चल रहा होता, कई बार इमरान से बातें होती, इमरान का मैसेज जो वो डिलीवर हो पाता, तो ये आप कभी नहीं देखते कि मोहसिन नकवी केपीके के अंदर जाके तरीके इंसाफ के जो वो मुतालबे के ऊपर वहां पे जाते हैं, उनकी दावत के ऊपर जाते हैं और वहां पे जिरगे के अंदर जो वो शामिल है। नून लीग और तरीके इंसाफ आपको कभी जो वहां पे बैठी हुई नजर ना आती। इसके अलावा आज जो है वो पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास था। उस इजलास के अंदर जहां नून लीग शामिल थी, जब वो मौलाना फजल रहमान शामिल थे, पीपल्स पार्टी जो वहां पे शामिल थी, दीगर जमातें जहां पे शामिल थी, वहां पे तरीके इंसाफ की लीडरशिप भी वहां पे मौजूद थी। यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता था कि इमरान खान साहब के साथ राबिता होता और इमरान खान साहब किसी तौर पर भी इन सबको इकट्ठे बैठने देते, वो भी आईनी तरमीम के लिए। तरीके इंसाफ ने अब अपना मसवदा जो है वहां पे पेश कर दिया, तो तरीके इंसाफ मसवदा कहां पेश कर पाती। और दूसरी बात है कि तरीके इंसाफ को वहां पे जाने कौन देता, क्योंकि इमरान खान साहब डिक्टेट बुरी तरह करते और उनको ऑर्डर जारी करते, और जो बात नहीं मानता उसके पीछे अपनी सोशल मीडिया टीम को लगा देते। और बैरिस्टर गौहर अली खान वहां पे आज गए, इस जो खुसूसी कमेटी थी इस इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत की। कुछ जो है वो गिले गुजारे भी किए कि मुझे काफी देर से जो बताया गया है, मुझे पहले बताया जाता, लेकिन उन्होंने वहां पे जाके मुसवदा जो है वो अपना पेश किया है। अब कल आने वाला जो कल होगा उसके अंदर दोबारा से
ये कमेटी बैठेगी और जो आगे जो आईनी तरमीम होने जा रही है उसके हिसाब से जो मुसवदे आए हुए हैं उन तमाम के ऊपर गौर व फिक्र जो है वो किया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ यहाँ तक पहुंच गई है कि जहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर दीगर जमातें बैठी हुई हैं, वहाँ पे कमेटी का इजलास हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से, वहाँ पे तहरीक इंसाफ भी अब पहुंच गई है और मुसवदा भी अपना जो है वो पेश कर दिया गया है। दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब यही कहते हैं कि सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से सियासी जमातों को फैसले नहीं करने चाहिए। और अभी तरीके साहब की सोशल मीडिया जो टीमें हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो तो अली मीन गंडापुर को बुरा भला कह रहे हैं कि आप केपीके के अंदर मोहसिन नकवी को आपने बुला लिया, नून लीग को आपने वहां पे बुला लिया, आपने वहां पे गवर्नर को बुला लिया, जिस गवर्नर के वाले से आप कहते थे कि मैं इसके गवर्नर हाउस है उसको ताले लगवा दूंगा, तो मैं इसको फेंटी लगाऊंगा, ये याद रखेगा। तो आज अली मीन गंडापुर ये कैसे कर सकता है? और इमरान खान के डायरेक्शन के बिल्कुल खिलाफ जो वो अली मीन चल रहा है और इमरान खान के जो सिपाही हैं सोशल मीडिया के, वो अली मीन गंडा को जो है वो बुरी तरह जो वो टारगेट कर रहे हैं कि आपने पहले जो है वो हमारा एहतजाजी मुजाहरा था उसको आपने नाकाम बनाया, आपने सहूलतकारी की स्टेट के लिए, और आप जो है वो आप केपीके के अंदर ये सारे कुछ गुल खिला रहे। और इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इन लोगों के प्रेशर के अंदर हमें नहीं आना चाहिए। जबकि उमर अयूब साहब है वो तो काफी टाइट कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया की सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम चीजें जो कुछ हो रही हैं इसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये क्या जो है वो चीजें हो रही हैं। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब के साथ अगर तरीके इंसाफ के राब्ते होते, इमरान साहब डिक्टेट कर पाते, तो क्या ये अमन हो पाता? क्या केपीके के अंदर आज तमाम जमातें बैठी होती? क्या पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के अंदर तरीके इंसाफ वहां पे मौजूद होती? तो ये कभी भी मुमकिन नहीं था। ये तमाम चीजें जो कुछ हो रही हैं, जो डेवलपमेंट सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपको नजर आई हैं, ये पॉसिबल ही नहीं थी। और मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसे ही जो है वो तरीके इंसाफ के रवाबित को बंद कर दिया जाए, तो अगर कोर्ट जो है वो इसके अंदर कुछ ऐसे फैसले देती है, तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे अमन भी होगा, ये सियासी जमातें आपस में मिलकर बैठेंगी भी, ये पार्लियामान के जो निजाम है, जो पार्लियामेंट की चीजें हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके नहीं जाएंगे, रोजाना एक दूसरे के ऊपर केस नहीं होंगे, नए नए मामला जो वो सामने नहीं आएंगे, अदालतों को अपना काम करने दिया जाएगा और जो पार्लियामेंट के मामला हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हल हो सकते हैं। लेकिन एक शख्सियत है, इमरान खान उसका नाम है, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम कायम रहे, वो नहीं चाहता कि हमारी जो है वो गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो है वो कैरी करे, पाकिस्तान जो है वो ग्रो करे। ये इमरान साहब को बर्दाश्त नहीं है। जब पाकिस्तान ग्रो करेगा, ये मौजूदा पार्टियां जो काम कर रही हैं ये कामयाब हो जाएंगी, और फिर इमरान खान साहब को कैसे जो है वो मौका मिलेगा, इमरान खान साहब कैसे जो वो दोबारा से बाहर आके गवर्नमेंट करेंगे। तो इमरान खान साहब इन तमाम चीजों को देखते हुए काफी परेशान भी हैं और काफी जो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। और मेरे ख्याल में जब ये चीजें हो जाएंगी, इमरान खान साहब के साथ उनके पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें होंगी, तो मेरे ख्याल में इमरान खान उनके ऊपर फट पड़ेंगे। लेकिन तब तक मुमकिन है कि इमरान खान साहब का पता साफ हो जाए, इमरान खान के हाथ के अंदर वो चीजें ना रहें जो इमरान खान साहब चाहते हैं।